फ्रेंड्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश से कनेक्टेड वीडियोस दे रहा हूं, जिसमें कि मैं रविंद्रनाथ टैगोर और सरोजनी नायडू जी के जीवन के बारे में, उनके प्रमुख वर्क के बारे में बता चुका हूं। आज मैं तीसरे राइटर को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। नाम है इनका तोरू दत्त। हम सब ने इनको पढ़ा है। हम सब छोटी क्लास में इनकी एक पोएम बहुत फेमस है, उस पोएम को मैंने पढ़ा है, आप सब ने भी पढ़ा है। बहुत छोटा सा लाइफ स्पान, 1856 में इनका जन्म, 1877 में डेथ, यानी कि 21 ईयर्स का इनका लाइफ स्पान है। लेकिन बहुत अच्छा लिखा है तोरू दत्त जी ने। तो इनके फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं डायरेक्ट। पहला पॉइंट है, शी वाज बोर्न ऑन 4 मार्च 1856 इन कैलकाटा। इनका जन्म 4 मार्च 1856 को कैलकाटा में हुआ था। जन्म कब हुआ? 4 मार्च 1856 में कैलकाटा में इनका जन्म होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट आपके लिए लिखा है, हर फादर वॉज गोविंद चुंदर दत्त एंड हर मदर वॉज क्षेत्रमोनी दत्त। इनके पिता का नाम गोविंद चुंदर दत्त था और इनकी माँ का नाम क्षेत्रमोनी दत्त था। तीसरा पॉइंट लिखा है, सी वॉज ए बंगाली ट्रांसलेटर। अगर हम बात करें तो तोरू दत्त जी जो थीं वह एक बंगाली ट्रांसलेटर थीं, साथ ही साथ पोइट थीं, जिन्होंने कि प्रमुख रूप से 2 भाषाओं में लिखने का काम किया, इंग्लिश और फ्रेंच। कौन सी 2 भाषाओं में? इंग्लिश और फ्रेंच भाषाओं में इन्होंने लिखने का कार्य किया है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, शी इज़ अमंग द फाउंडिंग फिगर्स ऑफ इंडो एंग्लियन लिटरेचर। अगर हम बात करें इंडो एंग्लियन लिटरेचर की, तो इसके फाउंडर जो हैं, उन फाउंडर्स में से एक रही हैं तोरू दत्त। तो देखिए इनमें फाउंडर्स कौन कौन हैं? हेनरी एल डेरोजियो साहब, मनमोहन घोष साहब, सरोजनी नायडू जी और तोरू दत्त जी। ठीक, ये आप कह सकते हैं इंडो एंग्लियन लिटरेचर के फाउंडिंग फिगर्स रहे हैं भारत में, हेनरी एल डेरोजियो, मनमोहन घोष, सरोजनी नायडू और तोरू दत्त जी। अगला पॉइंट आता है, शी कंप्लीटेड हर हायर फ्रेंच स्टडीज़ इन इंग्लैंड। अगर हम तोरू दत्त जी की बात करें तो तोरू दत्त जी ने अपनी जो फ्रेंच स्टडीज़ की है वो भैया कहाँ से की? इंग्लैंड से की है। ठीक है ना साहब। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, शी वॉज प्रोफिशिएंट इन बंगाली, इंग्लिश, हिंदी एंड ऑल्सो इन संस्कृत। अगर हम बात करें, बहुत छोटा सा लाइफ स्पान, 21 वर्ष इनकी आयु में इनकी डेथ हुई, लेकिन उन 21 वर्षों में भी इन्होंने प्रमुख भाषाएं जो हैं हिंदुस्तान की, उन प्रमुख भाषाओं पर अपनी पकड़ बहुत अच्छी रखी। आप कह सकते हैं प्रोफिशिएंट हो गई। बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और फ्रेंच तो थी ही। तो भारत की बंगाली भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, इन तीनों में प्रोफिशिएंट हुई, अंग्रेजी में भी प्रोफिशिएंट हुई और साथ ही साथ फ्रेंच में। तो 5 भाषाओं का इनको ज्ञान था। नेक्स्ट है 7 पॉइंट, शी डाइड ऑन 30 अगस्त 1877 एट वेरी यंग एज ऑफ 21 एट कैलकाटा। इनकी मृत्यु जो है वो हुई 30 अगस्त 1877 को, बहुत ही कम उम्र में, 21 वर्ष में, और वो भी कहाँ? कैलकाटा में। अब इनके हम लोग लिटरेरी कैरियर और वर्क्स की बात कर लेते हैं साहब। तो लिटरेरी कैरियर एंड वर्क्स की जब हम बात करते हैं तो देखिए पहला पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने लिखा है। अब जब इनकी हम वर्क की बात करते हैं तो सबसे पहला वर्क इन्होंने एक फ्रेंच नॉवेल लिखा है, जिसका पब्लिकेशन 1876 में हुआ, और उस नॉवेल का नाम है ली जर्नल डी मेले मोइसले डी आर्बेस। ली जर्नल डी मेले मोइसले डी आर्बेस। और भैया ये नाम जो है वो अंग्रेजी भाषा का नाम नहीं है, ये फ्रेंच भाषा का नाम है, ली जर्नल डी मेले मोइसले डी आर्बेस। और इसकी रचना तोरू दत्त जी ने की, और ये इनका पब्लिश होने वाला पहला नॉवेल है, जो कि जिसका पब्लिकेशन 1876 में हुआ, और ये एक फ्रेंच नॉवेल है। ठीक है साहब, फ्रेंच भाषा में लिखा गया नॉवेल। उसके बाद अगला वर्क जब हम बात करते हैं तो देखिए अगला वर्क इनका लिखा है, ए शीप ग्लीन्ड
इन फ्रेंच फील्ड्स वॉज हर फ्रेंच पोइट्री पब्लिश्ड इन 1876। उसके बाद इनका फ्रेंच भाषा में ही एक दूसरा वर्क पब्लिश होता है, फ्रेंच पोइट्री पब्लिश होती है, ये भी 1876 में पब्लिश हुई और नाम है साहब ए शीफ ग्लेन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स। ठीक है ना, नाम पूरा क्या है, ए शीफ ग्लेन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स। और ये भी किस भाषा का वर्क है, फ्रेंच भाषा का है, पोइटिक वर्क है। इसका पब्लिकेशन 1876 में हुआ है। तीसरा इनका प्रमुख वर्क है इन 1882 हर संस्कृत ट्रांसलेशन ऑफ पोएम्स एंटाइटल्ड एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान वॉज पब्लिश्ड। 1882 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनका वर्क जो है वो पब्लिश हुआ, नाम है एंशिएंट बैलेड्स और दूसरा लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। और ये संस्कृत ट्रांसलेशन की पोएम्स थी, ठीक है, जिनका ट्रांसलेशन अनुवाद तोरू दत्त जी ने किया था और ये इनकी मृत्यु के बाद पब्लिश हुई। कब पब्लिश हुई, इनकी मृत्यु के बाद पब्लिश हुई हैं, पोस्टह्यूमसली ये पब्लिश हुई हैं साहब। 1882 में इनके मैक्सिमम वर्क जो हैं, अधिकतर वर्क्स अगर हम इन फ्रेंच वर्क को छोड़ दें तो जो मैंने पहले बताए हैं, तो अधिकतर वर्क्स जो हैं इनकी पोस्टह्यूमसली ही पब्लिश्ड हुए हैं। तो देखिए फिर से सुन लीजिए, 1882 हर संस्कृत ट्रांसलेशन ऑफ पोएम्स एंटाइटल्ड एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान वॉज पब्लिश्ड। ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला वर्क है इनका, हर फर्स्ट नॉवेल इन इंग्लिश एंटाइटल्ड बियांका ऑन द यंग बियांका और द यंग स्पेनिश मेडन वॉज पब्लिश्ड इन 1878। इनका अगर हम बात करें तो पहला इंग्लिश एंटाइटल्ड जो नॉवेल है अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ, उसका नाम है बियांका और दूसरा इसी का नाम है द यंग स्पेनिश मेडन। इसका पब्लिकेशन होता है 1878 में। वैसे इनका पहला नॉवेल कौन सा था, फ्रेंच नॉवेल जो मैंने आपको बताया था, जिसका पब्लिकेशन हुआ 1876 में, लेकिन ये अंग्रेजी भाषा का लिखा हुआ इनका पहला नॉवेल था, जिसका पब्लिकेशन भी इनकी मृत्यु के बाद 1878 में हुआ। नाम नॉवेल का है बियांका और द यंग स्पेनिश मेडन। उसके बाद पांचवा पॉइंट है, हर मोस्ट फेमस पोएम इज अवर कैसुरेना ट्री। ये पोएम हम सब ने पढ़ी है, अभी मैंने कहा था तोरू दत्त जी को हम सब ने पढ़ा है, और तोरू दत्त जी की मोस्ट फेमस जो पोएम है वो है अवर कैसुरेना ट्री, जिस कारण से आज भी हम तोरू दत्त जी को पढ़ते हैं और हम पढ़ाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है इनकी ये पोएम अवर कैसुरेना ट्री, जो कि मोस्ट फेमस पोएम है तोरू दत्त जी की। इस पोएम को हम सब ने छोटे क्लासेस में पढ़ रखा है। तो ये तोरू दत्त जी की लाइफ के बारे में, उनके वर्क्स के बारे में एक बहुत छोटा सा वीडियो मैंने दिया, जिससे कि आसानी के साथ आप तैयार कर सकें। और देखिए, जब इंडियन राइटर्स की बात करते हैं तो तोरू दत्त जी से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो आपको देना आरंभ कर रहा हूं, जिससे कि कम से कम समय में आप अधिक से अधिक नॉलेज प्राप्त कर सकें। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और अब तक यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।